गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले उठ के लाइट जलानी पड़ेगी। अभी मैं हूँ पद्धर में और सुबह उठते ही मैंने खुद को व्लॉग करना शुरू कर दिया है क्योंकि कल रात से आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड इट इज़ काइंड ऑफ बॉदरिंग मी अ लिटिल, तो आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग इट आप सब लोगों के साथ। फट से रूम वूम साफ़ करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है ये चीज़ जो मुझे इतना ज़्यादा बॉदर कर रही है कि मैंने सुबह उठते इसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है, पर फिर भी मैं बताती हूँ कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मेरे मन की बात। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, मतलब कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है, जिसके बारे में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नॉट दैट आई एम वेरी फेमस एंड यू नो देर आर सो मेनी पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, बट देर आर फ्यू पीपल एंड उनके क्वेश्चन मैटर करते हैं, ये क्रिटिसिज्म मैटर करता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर द एयर। और जैसे कि आपने टाइटल पे पढ़ लिया है कि क्यों मैंने नेचुरल फार्मिंग पे वीडियोस बनाना बंद किया और क्यों मैंने अपना फॉर्मेट चेंज किया अपने चैनल का टू मेक व्लॉग्स। यू नो, इन माई हार्ट आई बिलीव इन दिस टेक्नोलॉजी सो स्ट्रांगली। आई मीन आई एम अ वेरी कंसिडरेट पर्सन। मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है पोल्यूशन से, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है रिसोर्सेज के वेस्ट होने से। इसलिए मुझे इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेशन वाला पैटर्न इन एग्रीकल्चर, जिसमें पानी भी वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, एंड वी आर पुटिंग पॉइजन हमारे खुद के खेत में और हमारे खाने में। मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपना बोला है, ये जो आजकल की हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है फुल ऑफ केमिकल्स एंड मशीनरीज, दिस इज़ नथिंग बट अ जाइगेंटिक वेब जिससे निकलना फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मेरी नज़र में नेचुरल फार्मिंग इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दैट वेब। तो क्यों मैंने नेचुरल फार्मिंग पे वीडियोस बनाना बंद की, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। बिफोर आई डिस्कस दिस आई वांट टू गो बैक इन द हिस्ट्री। 2017 में एक सुबह मैं उठी एंड आई फेल्ट लाइक हमिंग एंड आई फेल्ट लाइक रिकॉर्डिंग दैट, जो भी मैंने गाया और मैंने उसको अपलोड कर दिया। और उस वीडियो पे, वो जो कि अभी आज की डेट में शॉर्ट है, वो मेरा फर्स्ट अपलोड था यूट्यूब पे। उस पर मुझे कुछ 29,000 कुछ व्यूज़ आए थे। और मतलब वो मैंने ऐसे ही कर दिया था, एक्सीडेंटली कर दिया था। आई नेवर टुक इट सीरियसली एंड इट वाज नेवर इन टू माई इंटेंशंस कि मैं कभी यूट्यूब को भी कंसीडर करूँगी एज अ हॉबी कह लो, क्योंकि करियर तो ऑफ कोर्स मेरे लिए नहीं है। कट टू 2020 लॉकडाउन पीरियड। तब तक मेरी जॉब लग चुकी थी। आई वॉज वर्किंग फॉर आत्मा एंड वही जो मैं करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ये जॉब मैं कर रही थी। फिर लॉकडाउन लग गया तो प्रैक्टिकली सब कुछ बंद था। आई कुडंट गो आउट एंड आई कुडंट फिनिश माई जॉब, बट आई वॉज डिटर्मिंड कि अगर ये लॉकडाउन के पीरियड में भी अगर थोड़ा सा भी यू स्टेप बैक फॉर अ वाइल, तो हमें वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। विच इज़ वाई आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो अबाउट नेचुरल फार्मिंग। इसके पीछे व्यूज़ गेन करने का या अटेंशन गेन करने का कोई अटेंशन नहीं था, इसका सोल पर्पस था टू रीच फार्मर्स। तो हाँ, मैंने वो वीडियो डाला एंड थैंकफुली आई वॉज वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बैक दैन। और थैंकफुली मेरा जितना भी स्टाफ था, बी इट द अथॉरिटीज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या फिर मेरे ब्लॉक का या फिर मेरे फेलो ब्लॉक्स के जितने भी कोलीग्स थे, एवरी वन सपोर्टेड इट, एवरी वन शेयर्ड इट विद विच एवर फार्मर ग्रुप्स दे वर इन। और इस तरह से वो वीडियो थोड़ा बहुत रिकग्नाइज्ड हुआ, मतलब मुझे उस पर 1001 व्यूज़ आए थे। और उन 1000 व्यूज़ में से एक व्यू था पालमपुर से किसी साइंटिस्ट का, जिसके थ्रू पता चला मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कि उनकी एक एम्प्लॉई है जिन्होंने ऐसे वीडियो बनाया। सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड मी एंड ही काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी। सो आई वॉज बूस्टेड। सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट इन अ वेरी डिटर्मिन्ड वे। तो मैंने धीरे धीरे अपना वीडियो बनाना शुरू किया। मैं चाहती थी कि लोग मुझे सुने और लोग मुझे सुनने से ज़्यादा ज़रूरी नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुने। देन मेरी ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद भी मैंने ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू किया, बट फिर क्या हुआ कि वो शेयरिंग वाला रेट कम होता गया और मेरे जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने लग गए। अब
आई नो मतलब थोड़ा मटेरियलिस्टिक साउंड कर रहा है, पर व्यूज़ मेरे लिए ये नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ हैं, बट मेरे लिए ये है कि अगर पहले 1000 फार्मर्स मेरी वीडियोस देख रहे थे और उन 1000 में से मान लो 50 भी वो सुन रहे थे और उसका कुछ परसेंट वो अप्लाई कर रहे थे, तो इट वॉज़ अ विन विन थिंग। लेकिन अब ये 1000 से कितना कट के आ गया, 200 पे। तो अब 200 में से 2 ही लोग देखेंगे ना, 2 ही लोगों तक वो बात पहुंचेगी ना। तो मतलब मेरा जो मोटो था टू मेक दोज वीडियोस वो कहीं सॉल्व नहीं हो रहा। और फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस करना शुरू किया अपने चैनल का, एंड आई फिगर्ड कि मेरा जो ऑडियंस बेस है दैट लाइज इन द एज ग्रुप ऑफ 24 to 35, मतलब मेरा एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में मैं हूँ उस एज ग्रुप में। और शायद उन लोगों को ये सारी वीडियोस देखना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। यू नो, आई वॉन्ट पीपल टू लिसन टू मी, आई वॉन्ट पीपल टू बिलीव इन नेचुरल फार्मिंग। पर वो ऐसे तो नहीं होगा ना, वाई वुड दे लिसन टू मी, कौन हूँ मैं, नो वन, राइट। तभी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स बनाऊंगी सो दैट आई गेट अ लिटिल रिकग्निशन, फिर उसके बाद लोग मुझे सुनेंगे। उसके बाद मेरा पर्पस सॉल्व होगा टू रीच पीपल एंड टू एजुकेट पीपल टू हैव अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ एंड टू हैव अ हेल्दी वे टू ग्रो फूड। होता है ना कि अगर आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, बी इट एनी थिंग, इट शेविंग जेल और फेशियल क्रीम, अगर कोई अच्छा पॉपुलर फेस उसको प्रमोट करेगा तो यू समवेयर बाय दैट। तो पता नहीं यार, आई डोंट नो, मुझे भी पता यार, लाइक आई एम नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट आई हैव दिस मोटो एंड I'll stand by it. Maybe I'll fail. और कभी कभी तो मुझे लगता है I'm फेलिंग ओनली, व्यूज़ कितने ही आते हैं। अभी चाहे व्यूज़ जितने मर्जी आए मैं लगी रहूँगी तब तक, जब तक कि मेरा एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस नहीं बन जाता, और जब तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि हाँ दीज पीपल आर कंसिस्टेंट और ये लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे और मुझसे सीखना चाहेंगे। अगर वो फार्मिंग नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट दे विल स्टार्ट आस्किंग फॉर नेचुरल प्रोड्यूस, ताकि लोग उगाएं उनके लिए। दैट वे दे कैन मोटिवेट फार्मर्स टू ग्रो फूड नेचुरली। अगर आपको इन मेरी बातें इंटरेस्टेड लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको जानना है नेचुरल फार्मिंग के बारे में, तो हिमाचल से हैं अगर आप, तो अपने ब्लॉक चाहिए विकास खंड, जो भी आपका डेवलपमेंटल ब्लॉक है उधर चाहिए। वहाँ पे आत्मा की टीम होती है जिसमें एक बीटीएम होता है और 2 एटीएम होते हैं। उनसे मिलिए, उनसे पूछिए नेचुरल फार्मिंग के बारे में, कैसे करनी है, क्या क्या आपको असिस्टेंस मिलती है, वो आपको थ्रू आउट गाइड करेंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो पता नहीं यार मैंने क्या क्या बोल दिया है अब ये एडिट करते वक्त पता चलेगा। बस यही बोलना है, और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जितने भी मेरे कंसिस्टेंट व्यूज़ आते हैं उन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। यू गाइज मैटर अ लॉट, यू गाइज आर मोटिवेटिंग मी टू डू बेटर, यू गाइज आर मोटिवेटिंग मी टू स्टिक टू दिस एजेंडा, एंड यू गाइज मीन अ लॉट। तो बस इसीलिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियो देखनी है, उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आप चाहते हो कि और लोगों को भी जानना चाहिए मेरे बारे में तो शेयर कर देना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। अभी 900 सब्सक्राइबर है, 1000 होने वाले हैं, और 1000 के बाद तो मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया कि बहुत मेहनत करूँगी। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट, आरती भारद्वाज, बाय बाय।